कंजूस बुढ़िया की दावत। गुजरात के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, हंसाबेन और विमलाबेन। उम्र में दोनों बूढ़ी थी, पर आज भी एक दूसरे से ऐसे लड़ती हैं कि पूरे गांव को सर पर उठा लेती हैं। मुझे पता है कि तूने ही मेरी साड़ी चुराई है। आप बड़ी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगा सकती हो। मैं शक्ल से क्या चोर दिखाई देती हूँ? हाँ, दिखती है। अगर मैं चोर दिखती हूँ तो तू वैम्प दिखती है। अब ये वैम्प क्या होती है? अरे दादी, इतना भी नहीं पता। सीरियलों में जो भी लेडी विलन होती है ना, उनको वैम्प बोलते हैं। विमला दादी आपको बुरा भला बोल रही हैं और आप सुन रही हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुझे तो अभी बताती हूँ विमला। और हंसाबेन ने झाड़ू उठा ली और विमलाबेन को पीछे से भगाने लगी। सारे गांव वाले इस हास्य घटना का आनंद लिया करते थे, सिवाय मुखिया जी के, क्योंकि विमलाबेन भागते भागते उन्हीं के पास जाया करती थी। मुखिया जी, मुखिया जी, बचाओ बचाओ मुझे। मैं तो भाग लेता हूँ यहाँ से। मुखिया जी के वहाँ भागने से पहले ही विमलाबेन ने उन्हें घेर लिया। अरे मुखिया जी, बचाओ मुझे। हंसाबेन विमला को झाड़ू से मार रही थी, पर बीच बीच में मार मुखिया को भी लग रही थी। अरे हंसा काकी, रुक जाओ, बताओ तो आज मामला क्या है? इस मुई विमला ने मेरी नई साड़ी चोरी कर ली। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई साड़ी चोरी नहीं की। अरे हंसा काकी, आपके पास कोई सबूत है कि साड़ी विमला काकी ने ही चोरी की है? सबूत की क्या जरूरत है, ये है ही चोर। हमेशा मेरी चीजों पर नजर डालती है, इसी ने चुराई होगी। आपने साड़ी रखी कहाँ थी? बाहर सूखने टांगी थी, और जब मैं शाम में उठी तो वहाँ नहीं थी। तभी मुखिया को याद आया, आज दोपहर में तो तेज आंधी चल रही थी, जरूर साड़ी उड़कर कहीं चली गई होगी। ठीक है हंसा काकी, चलिए देखते हैं। सभी लोग हंसाबेन के घर के बाहर आ गए। यही टंगी थी साड़ी। साड़ी किस रंग की है? लाल रंग की, चमकती हुई। देखा ना मुखिया जी, इसी ने चुराई होगी साड़ी। मुखिया जी घर के बाहर घूम घूम कर देखने लगे। तभी उनका ध्यान एक पेड़ पर गया। पेड़ पर कुछ लाल रंग का अटका हुआ था। वो रही आपकी लाल साड़ी। वो वहाँ कैसे गई? जरूर इसी ने वहाँ टांगी होगी। हाँ, मेरी हड्डियों में तो बहुत ताकत है ना, जो मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारी साड़ी वहाँ टांगू। हंसाबेन और विमलाबेन बहस कर ही रहे थे कि मुखिया जी ने एक बच्चे को पेड़ पर चढ़ाया और वो साड़ी नीचे उतरवा ली। ये लीजिए आपकी लाल साड़ी, और अब ये बहस यहीं पर बंद कीजिए हंसा काकी। मैं कहाँ बहस करती हूँ, बहस तो ये करती है। आप लोग रहिए, मैं चलता हूँ। मुखिया जी चले गए, पर फिर भी हंसाबेन और विमलाबेन लड़ती रही। ये दोनों तभी अपने घर जाती थी जब दोनों बहस करके थक जाती थी। हंसाबेन और विमलाबेन का घर आमने सामने था। दोनों के पति स्वर्ग से धार गए थे। हंसाबेन के पति अमीर थे और उनके बड़े से खेत थे, लेकिन हंसाबेन बहुत ही कंजूस थी। हंसा काकी, आपके इस महीने के हुए 490 रुपए। हंसाबेन ने दूध वाले को 500 की नोट दी। ठीक है हंसा काकी, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चला? मेरे 10 रुपए तो लौटा कर जा। अरे आप भी ना काकी, मुझे लगा 10 रुपए मेरा इनाम है। काहे का इनाम? ला जल्दी से लौटा मेरे 10 रुपए। दूध वाले ने 10 रुपए लौटा दिए और मुंह फुलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद गांव के कुछ किसान आए। हर साल की तरह इस साल भी आपके खेतों में अनाज हम ही उगा रहे हैं। पता नहीं मुझे। तो दादी माँ, महीनों तक हम मेहनत करें, सारा अनाज भी आपको ला कर दें, इसमें हमारा क्या फायदा? अब तुम एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहे हो, इसमें तुम्हें फायदा चाहिए। अरे काकी, बोलने का मतलब है हमें कम से कम एक बार दावत तो खिलाओ। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें भी तो कुछ मिले। अच्छा बच्चू, तो दावत खानी है। इस बार तुम्हें ऐसी दावत खिलाऊंगी कि याद रखोगे। बस इतनी सी बात। मैं तो सोच रही थी कि पूरे गांव को दावत दूं। गांव वाले कितना कुछ करते हैं ना मेरे लिए।
मेरा भी फर्ज है ना सबकी सेवा करने का। तुम एक काम करो, सारे गांव में खबर फैला दो कि इस शनिवार पूरे गांव को मेरे घर भोजन की दावत है। अरे वाह काकी, लोग बेफजूल ही आपको कंजूस बोलते हैं। अब से कोई मुझे कंजूस नहीं बोलेगा। 5 पकवानों की दावत है, ऊपर से शुद्ध देसी घी के लड्डू अलग से। ये सब सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। वाह वाह, हम सब आ जाएंगे। आप तैयारी करके रखना दादी माँ। ठीक है। अगले दिन हंसाबेन के घर के बाहर गांव का एक हलवाई अपना सामान लेकर आया। अरे अंदर क्यों जा रहे हो? यहाँ कोई शादी बारात नहीं है। काकी, लगता है आपको पता नहीं है, हंसा काकी ने इस रविवार पूरे गांव वालों को दावत पर बुलाया है, 5 पकवानों की दावत पर। सच्ची? मेरी बहन इतनी कंजूस है, वो भला पूरे गांव को दावत पर क्यों बुलाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। रविवार की सुबह से विमला बहन ने हंसा बहन के घर पर नजर रखी थी। दावत की तैयारी तो हो रही थी, पर इतना खाना तो नहीं बना था जितने में पूरे गांव का पेट भर सके। बस इतने से खाने में दीदी पूरे गांव को दावत कैसे देगी? मैं भी जाकर देखूंगी। दोपहर हुई और गांव वाले दावत पर पहुंचे। सभी लोग कतार में बैठे थे। उनके सामने ढेर सारे व्यंजन रखे थे, पर सबकी थाली में पहले एक एक लड्डू डाला गया। आप सोच रहे होंगे ना कि पहले लड्डू क्यों परोसा गया? वो क्या है ना कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है और अच्छी चीज की शुरुआत मुंह मीठा करके ही होनी चाहिए ना। सही कहा काकी, तो शुरू करें? अरे नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, आज की दावत खास है और इसे खाने का तरीका भी खास है। कैसा तरीका? आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, पर शर्त ये है कि आपको बिना हाथ मोड़े ही खाना खाना होगा, कोनी को बिल्कुल सीधा रखकर। ऐसे बिना कोनी मोड़े कोई कैसे खा सकता है? अब यही तो आज की दावत की खास बात है। गांव वालों ने बहुत सोचा। अरे हंसा काकी, जब खाना खिलाना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? ये तो गलत बात है। खाना तो खिलाना है, पर अगर तुम लोग खा सको तो। दावत में विमला बहन भी बैठी थी। दीदी, मैं सोच ही रही थी कि मेरी कंजूस बहन कैसे लोगों को दावत देगी। कम से कम मैंने लोगों को दावत पर तो बुलाया है, तू तो वो भी ना करे। इन दोनों का फिर शुरू हो गया। चलो चलते हैं यहाँ से। लोग उठने ही वाले थे। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कि ये दावत कैसे खानी है। कैसे? विमला बहन ने अपनी थाली का एक लड्डू उठाया और अपनी बगल वाली औरत को खिलाया। ऐसे विमला बहन को देखकर बाकी सभी ने भी अपना अपना लड्डू बगल वाले को खिलाया। अरे वाह, लड्डू तो खत्म हो गया। खाना लगाओ काकी। हाँ हाँ, हंसा बहन ने हलवाई को इशारा किया और हलवाई ने सभी को खाना परोसा। गांव वाले एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और वो सब खुश थे कि उनका पेट भर रहा था, और वहाँ कंजूस हंसा बहन दुखी थी कि भुक्कड़ गांव वाले दबा दबा कर खाना खा रहे थे। हलवाई पूरियां तलता जा रहा था, गांव वाले खा रहे थे। चावल जैसे जैसे खत्म हो रहा था, हलवाई पूरियां बनाते जा रहा था। ये तो गड़बड़ हो गई, इस विमला की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। जब गांव वालों का पेट भर गया तो सभी लोग उठ गए। वाह दीदी, क्या दावत थी! इस दावत से न सिर्फ सबका पेट भरा, बल्कि आपसी प्रेम भी बढ़ा। भला पहले किसी ने किसी और के हाथ से खाना कहाँ खाया था? बिल्कुल सही विमला काकी, आज तो मजा आ गया। ये अनोखी दावत सारा गांव याद रखेगा। और मैं भी। विमला बहन ने अपने दिमाग से हंसा बहन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दावत के बाद हंसा बहन सिर पकड़कर बैठी थी, ये सोचकर। सोचा था ये दावत गांव वाले याद रखेंगे, पर लगता है अब ये दावत मैं भूल नहीं पाऊंगी। सत्यानाश हो उस विमला का।
हंसा बहन फिर से विमला बहन को कोसने लगी और विमला बहन अपने घर में बैठकर जोर जोर से हंस रही थी।